हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोगनोसी और सबका सर का दर्द होता है। इस सर के दर्द का एक ही इलाज है कि आप चैप्टर नंबर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स को लपेट के पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आप सभी को बता दें कि 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। और मैंने लिख दिया है स्पष्ट, भूल कर भी मत छोड़ना इस चैप्टर को। अगर छोड़ोगे तो समझ जाओ कि आपको फेल होना तय है। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी एक बार पूरा पढ़ाया जा चुका है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो रिवीजन पर्पज से जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन पर्पज से रहेगा। एंड जो बच्चे एक बार भी नहीं पढ़े हैं, भैया हर एक लेक्चर को इस चैप्टर का कम से कम 2-2 बार देखना, क्योंकि थोड़ा रटने वाला चैप्टर है। एंड आप समझ सकते हो अकेले ये चैप्टर आपको फार्माकोग्नोसी में पास करा सकता है। एंड तकरीबन 10 लेक्चर लगेगा और ये दूसरा पार्ट है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आपके फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है 5A, 5B और 5C। ठीक है, तो आज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 5A पढ़ रहे हैं। एंड 5A के पार्ट 1 में हम लोगों ने लेग्जेटिव और कार्डियोटोनिक को डिस्कस कर लिया था। लेग्जेटिव में आपके एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला और सेना आता है, जबकि कार्डियोटोनिक में डिजिटेलिस और अर्जुना आता है। लेग्जेटिव्स का मतलब हमने बता दिया, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाए, यानी कब्जियत की समस्या को कम करे, वो लेग्जेटिव्स होते हैं। एंड कार्डियोटोनिक वो ड्रग्स होते हैं जो आपके हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के, हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, ताकि हार्ट प्रॉपर अच्छे तरीके से बीट करे एंड पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करे। ज़्यादातर खास तौर पर इसका इस टाइप की दवा का उपयोग हम लोग हार्ट फेल्योर में करते हैं। एंड एग्जाम्पल भी आप सभी लोग को याद रखना है। लेग्जेटिव्स के अंतर्गत क्या क्या होता है? एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना। इसका ट्रिक हमने बताया था कि जितने भी SI लोग होते हैं वो सभी लोग कहाँ बैठते हैं? AC में बैठते हैं। एंड AC में बैठने से उनको क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दवा देते हैं? लेग्जेटिव देते हैं। तो ध्यान रखना, लेग्जेटिव के अंदर S4 सेना है ना, S4 सेना, I4 इसबगोला, I4 इसबगोला, इस्पागुला, एंड A4 एलॉय, जिसको एलोवेरा कहते हैं, C4 कैस्टर ऑयल। हो गया ना? हाँ। फिर दूसरा का ट्रिक बताया था कार्डियोटोनिक। कार्डियो मतलब दिल, एंड कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर को कहते हैं। एंड अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट आप देखे होंगे वो आपके दादा की उम्र के होते हैं। किसके उम्र के होते हैं? दादा की उम्र के होते हैं। DA, क्योंकि कार्डियो की पढ़ाई करते करते आदमी दादा बन ही जाता है कि नहीं? तो ध्यान रखना, दादा की उम्र के होते हैं, यानी D मतलब डिजिटेलिस और A का मतलब अर्जुना। ठीक है, तो कार्डियोटोनिक हो गया। आज के क्लास में हम लोग कार्नेटिव्स एंड एस्ट्रिंजेंट को पढ़ने वाले हैं। अब ये कार्नेटिव्स क्या होता है सर? तो कार्नेटिव्स का मतलब, पहले तो सारे कैटेगरी के ड्रग्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर एग्जाम्पल क्या है वो पता होना चाहिए। एंड हर एक ड्रग का 3 चीज़, हर एक ड्रग का, जैसे कोई भी दवा है, मान लिया कोरिएंडर यानी धनिया ले लिए, यहाँ पर चूंकि क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं यानी कि नेचुरल ड्रग्स की, तो ध्यान रखना सभी ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या क्या? बायोलॉजिकल सोर्स यानी उसकी उत्पत्ति, वो किस प्लांट से मिला है। दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसमें मुख्य रासायनिक तत्व क्या है। एंड तीसरा है थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी उसका उपयोग कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोनेटिव्स की अगर बात करें तो कार्बोनेटिव्स का मतलब क्या होता है बताओ? ये किस चीज़ के राहत के लिए होता है? तो हमने इसका भी ट्रिक बताया है। कार में आप क्या छोड़ते हैं? गैस छोड़ते हैं। कार में हम लोग क्या छोड़ते हैं? गैस छोड़ते हैं। तो कार मतलब क्या हो गया? कार्बोनेटिव्स। ध्यान रखना, गैस मतलब ये क्या कराएगा? गैस और फ्लैटुलेंस को पास कराता है, यानी आपके पेट में जो गैस फंस जाता है जिस वजह से दर्द होता है, बेचैनी होती है, उस कंडीशन को खत्म करने का काम करता है, गैस वगैरह को निकालने का काम करता है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट आपके बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत जितने भी ड्रग्स आते हैं, जो भी आपके किचन में मसाला वगैरह है, स्पाइस वगैरह है, वो सब कहीं ना कहीं कार्बोनेटिव्स में है। जैसे ओवरऑल कुछ मैक्सिमम चीज़ें, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में है कोरिएंडर यानी धनिया होता है, धनिया आप किचन में इस्तेमाल करते हैं। फेनल मतलब होता है सौंफ, ध्यान रखना। कार्डमम मतलब होता है इलायची। जिंजर का मतलब होता है अदरक। क्लोव का मतलब होता है लौंग। ब्लैक पेपर मतलब होता है काली मिर्च।
एसाफेटिडा मतलब होता है हिंग, नटमेग मतलब होता है जायफल, एंड सिनेमन, सिनेमन का मतलब ही होता है दालचीनी। तो इतने सारे ड्रग्स हैं जो कि कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। एंड अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए प्रॉपरली लिखा हुआ है, कार्बोनेटिव्स आर सब्सटेंस दैट हेल्प रिलीफ गैस। किस चीज़ से रिलीफ दिलाते हैं बताइए? तो ध्यान रखना, ये किस चीज़ से रिलीफ दिलाते हैं? गैस से रिलीफ दिलाते हैं। एंड ब्लॉटिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर आपके पाचन तंत्र में किसी प्रकार का ब्लॉटिंग हुआ है, सूजन हुआ है, उस कंडीशन को ट्रीट करने का काम करता है। दे वर्क बाय सूदिंग द मसल्स ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को शॉर्टकट में GIT कहते हैं। यानी आपके GIT के मांसपेशी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स को सूद करता है, यानी कि उसको थोड़ा सा कह सकते हैं राहत पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, हाँ। तो उसके हिंदी में लिखा हुआ है, कार्बोनेटिव वे पदार्थ होते हैं जो पाचन तंत्र में गैस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये आंतों की मांसपेशियां को शांति प्रदान करते हैं एंड वो रिलैक्स फील करता है। ठीक है, ये आपके कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत आ गए। अब कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत सारे ड्रग्स आते हैं कौन कौन से? तो जो भी आपके किचन में मसाला वगैरह आपने देखा है, जैसे सिनेमन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, फेनल हो गया, देख रहे हो, की कहते हैं ये क्लोव हो गया, कार्डमम हो गया, जो भी आपके ये सब चीज़ें दिख रही हैं, है ना, ये सब ध्यान रखना, सब कुछ क्या है आपका कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे ड्रग्स को पढ़ते हैं, सबके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक यूजेस पढ़ने हैं। सबसे पहला ड्रग्स हमारा क्या है? कोरिएंडर। एंड कोरिएंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? धनिया। क्या कहते हैं? धनिया। ध्यान रखना, ये एक प्रकार का हर्ब है जो कि कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कोरिएंडर फ्रूट्स, फ्रक्टस कोरिएंड्री या चाइनीज पार्सले भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे, यानी किस प्लांट से प्राप्त हुआ है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द कोरिएंड्रम सेटाइवम। प्लांट का नाम होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम, उसके राइप फ्रूट से, जो पके हुए सूखे फल हैं, उससे प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। क्या होती है इसकी फैमिली? अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली होती है। इसकी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी होती है। ठीक है, एंड ध्यान रखना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसमें तकरीबन कितना परसेंट वोलेटाइल ऑयल होता है? 1% वोलेटाइल ऑयल, 1% वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, 1% वोलेटाइल ऑयल होता है। एंड इट इज ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड बाय फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन्स। एंड इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन भी पाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन ए। एंड इसमें विटामिन ए का भी मात्रा अच्छा खासा होता है। एंड इट हैज़ सर्टेन कंपोनेंट्स, जैसे कि आपके कोरिएंड्रोल इसके मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसी को हम लोग डी लिनेलॉल भी कहते हैं, जेरेनियल, लिमोनिन, बोर्निल वगैरह भी होते हैं। ठीक है सर, कैसे याद रखेंगे इतना इतना? तो देखो, ये चैप्टर है जिसको आप बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार, अगेन एंड अगेन। एंड इस सभी चीज़ों का PDF आपको मिलता है, क्रैश कोर्स में हो या तो कंप्लीट लेक्चर कोर्स, कंप्लीट फुल कोर्स में हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप PDF को बार बार पढ़ेंगे तब याद होगा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवम नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड राइप फ्रूट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली इसकी क्या है? अम्बेलिफेरी है, अम्बेलिफेरी, ध्यान रखना। एंड इसमें क्या होता है? 1% वोलेटाइल ऑयल होता है। 3 से 4 पॉइंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद रखना होगा। हाँ, थोड़ा राहत की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ड्रग्स में एकदम परफेक्ट आप लिखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अनुमान लग जाएगा जब आप बार बार पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे बहुत सारे में वोलेटाइल ऑयल होता है, बहुत सारे में फिक्स्ड ऑयल होता है। तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना, जैसे कोरिएंडर है तो कोरिएंड्रोल इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे विटामिन ए याद रखना, बाकी आप 2-3 पॉइंट अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हो कि इसमें फिक्स्ड ऑयल होते हैं, इसमें वोलेटाइल ऑयल होते हैं, तो उससे गलत नहीं हो जाएगा। बाकी जेरनियोल, लिमोनिन, बोर्निल वगैरह भी होता है। एकदम परफेक्ट के चक्कर में मत रहिएगा कि एक एक वर्ड याद कर लेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेज यानी इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट है। एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब क्या होता है? स्पाज्म मतलब होता है संकुचन। अगर किसी का पेट अमोड़ रहा है, कहते हैं ना अमटता है, पेट अंदर से पूरा निचोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में स्पाज्म, उसको संकुचन को स्पाज्म कहते हैं, तो वो स्पाज्म को कम करने का काम करेगा, तो एंटी स्पाज्मोटिक है। सो कैन बी यूज टू ट्रीट वेरियस गट डिसऑर्डर। गट मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर। एंड ईज डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट। अगर आपको पाचन में किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हुआ है ना, असहज महसूस हुआ है, तो सही से पाचन वगैरह नहीं हुआ है, तो उसको भी इम्प्रूव करता है ना, उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इट हैज़ डायूरेटिक इफेक्ट ऑल्सो। इसमें डायूरेटिक इफेक्ट भी होते हैं।
इसमें डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है। डायूरेटिक क्या करता है, बार बार आपको यूरिन पास आउट करवाता है, आपके पेशाब, आपको बार बार पेशाब लगेगा, ध्यान रखना। सो हेल्प इन रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम एंड हैंस कैन यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ध्यान रखना, अगर आपको डायूरेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास आउट कराएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा तो उसमें वाटर निकलेगा, एंड ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, जिससे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट हो जाएगा। जिससे क्या ट्रीट हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर इजीली ट्रीट हो जाएगा। इट्स वोलेटाइल ऑयल कैन बी यूज्ड इन लोअरिंग डाउन द ब्लड शुगर लेवल। कहने का मतलब है इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होता है कोरिएंड्रोल के नाम से, ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर के लेवल को भी डाउन करने में हेल्पफुल होता है, एंड ईजिली इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट। एंड जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उन डायबिटिक पेशेंट के डाइट में यानी खाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कोरिएंडर हो गया। एंड इसकी फैमिली को याद रखने का मेरे पास ट्रिक होता है, तो आप सभी लोग ट्रिक से याद रख लीजिए। देखिए, आप सभी लोग गाना सुने हैं, है ना, गाना सुने हैं, भोजपुरी का गाना है। जैसे आप लोग गांव घर में कनियाइन समझते हैं क्या होता है, जैसे अपनी पत्नी को हमारे तरफ कनियाइन कहा जाता है, एंड एक और वर्ड उसके लिए यूज़ होता है धनिया। आपने एक बहुत पॉपुलर गाना भी सुना होगा, गाना कुछ इस प्रकार से है, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सांवर न गोर बाड़ी हो। तो उसमें धनिया का तात्पर्य अपनी पत्नी, धर्म पत्नी कन्याइन की बात हो रही है। तो धनिया, ध्यान रखिएगा, धनिया के साथ, है ना, आप कौन सा सीन क्रिएट करेंगे बताइए। तो छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे आधी रात में, यानी छतरी यानी अम्ब्रेला। ध्यान रखना, धनिया के साथ कहाँ पे फोटो खिंचाओगे, धनिया के साथ कौन सा सीन क्रिएट करोगे, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे आधी रात में, यानी क्या हो गया, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जैसे कि आपको मिल जाएगा अम्बली फेरी, एमसीक्यू आराम से सॉल्व हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। कोरिएंडर मतलब धनिया, एंड धनिया के साथ कौन सा सीन क्रिएट करेंगे, तो छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे आह। चलो, तो अम्बली फेरी, ठीक है। हाँ, फैमिली याद करा दूंगा, टेंशन ना लेना। चलो, फेनल मतलब होता है सौंफ, इसको हम लोग सौंफ कहते हैं। अच्छा, आप सभी लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप भोज भात खाने जाते हैं गांव घर में या फिर किसी बड़े होटल में, तो आपको आफ्टर खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, या फिर जो भी आप खाना पीना खाएं, तो सौंफ और मिश्री दी जाती है और उसको चबाने के लिए बोला जाता है। क्यों, तो ये जो सौंफ होता है ना, बहुत अच्छा कार्बोनेटिव्स है, यानी जो भी आपने ऑयली फूड खाया है ना, जो भी आपने तेलपक चीज़ें खाई हैं, नॉनवेज वगैरह खाया है, वो खाने के बाद उसके ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उससे गैस ज़्यादा बनने की चांसेस हैं। तो आपके पेट में गैस बनेगा और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हो सके खाना पचे ना और पेट खराब हो जाए, समस्या हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तो आप अगर ये सौंफ चबा लेते हैं, और उसके साथ मिश्री इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा होता है, तो अगर आप इस सौंफ को चबा लेते हैं तो इसका रस आपके पेट में चला जाता है, और उसके बाद आप इसके सिट्टी को फेंक देते हैं। तो इसका रस जो होता है उसमें यूजेनॉल नाम का एक केमिकल पाया जाता है ना, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि वो आपके पेट में गैस बनने नहीं देगा, जो भी गैस बनेगा वो गैस को पास कराते रहेगा, इसीलिए ये दिया जाता है, समझ रहे हैं। हाँ, है ना, ध्यान से सुनना। कह रहा इट इज़ अ काइंड ऑफ हर्ब, ये एक प्रकार का हर्ब है। कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज स्पाइस फॉर कुकिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, खाना पीना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अदर नेम्स की अगर मैं बात करूं तो इसी को हम लोग लार्ज फेनल या वाइल्ड फेनल, स्वीट फेनल या फेनल फ्रूट भी कहते हैं, इसी को हम लोग फेनल फ्रूट भी कहते हैं, है ना। और फोइनिकुलम वल्गैरी इसके प्लांट का नाम है। टेक 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मेरा चश्मा गंदा हो गया है, इसको साफ कर लेते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चैप्टर, अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो कोग्नोसी में फेल कर जाओगे। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक एक बात याद कर लो, बस पढ़ो, 2-4 बार पढ़ लो, काम हो जाएगा, लिखने लायक हो जाओगे, समझ रहे हो बात को। है ना, इसकी भी फैमिली अम्बिलीफेरी ही होती है, ध्यान से सुनना, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, अगर आप सभी लोग को बता दें, जो आप लोग इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर रहे हो, इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द फोइनिकुलम वल्गैरी, है ना।
कहने का मतलब है फोइनिकुलम वल्गेरी नाम का प्लांट होता है। क्या होता है? फोइनिकुलम चलो ध्यान रखना, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द फोइनिकुलम वल्गेरी। प्लांट का नाम है फोइनिकुलम वल्गेरी, ध्यान रखना। एंड इसकी फैमिली भी होती है क्या? अम्बेलिफेरी। ये किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? तो अम्बेलिफेरी नाम के प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड आप सभी लोग को बता देते हैं, ध्यान रखना कि जो फेनल होता है, ये सौंफ जिसको कहते हो, इसका भी फैमिली अम्बेलिफेरी है ना। और धनिया का भी था। तो धनिया के साथ जो छतरी में फोटो खिंचाओगे वो कहाँ पर बैठ के खिंचाओगे? सोफा पर। कहाँ पर? सोफा पर। सोफा मतलब सौंफ, तो सोफा भी क्या हो जाएगा? अम्बेलिफेरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। फोइनिकुलम वल्गेरी, क्या हो रहा है यार? ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? आँख का बाल लगता है फंसा हुआ है, थोड़ा ब्लरी विजन हो गया हमको। चलिए, ये चश्मा क्लीन नहीं हुआ है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है क्या? चलो अब परफेक्ट है, परफेक्ट है ना। चलो ध्यान से सुनना। फेनल यानी कि सौंफ की भी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी होती है। इसकी भी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी होती है, ठीक है। हाँ, इसकी भी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी होती है, ठीक है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात कर लेंगे तो इसमें तकरीबन क्या होता है? 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल होता है। क्या होता है ना। क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है? 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल होता है एंड 20% फिक्स्ड ऑयल होते हैं, 20% प्रोटीन होता है। एंड जो वोलेटाइल ऑयल है उसमें फिनोलिक ईथर होता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एनीथॉल होता है। क्या होता है? एनीथॉल। एनीथॉल एंड फेंकॉन, मैंने गलती से यूजेनॉल बोल दिया था, जबकि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? एनीथॉल। सब लोग बताओ क्या होता है इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? एनीथॉल, है ना। एनीथॉल होता है इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या है? एनीथॉल होता है, ध्यान रखिएगा। एंड थेरापेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट कैन बी यूज्ड एज डायूरेटिक, ये डायूरेटिक की तरह इस्तेमाल होता है, कार्बोनेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। डायूरेटिक यानी कि आपकी यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगवाएगा। कार्बोनेटिव यानी गैस को पास करवाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, सौंफ का इस्तेमाल फ्लेवर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड आपके पेट में स्पाज्म को भी कम करता है, यानी कि संकुचन को कम करता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके पेट में दर्द भी कम से कम होगा। अगर दर्द वगैरह है तो उसमें भी हेल्पफुल है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रमोटिंग मेंस्ट्रुएशन इन वुमेंस, महिलाओं में ये मेंस्ट्रुएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेंस्ट्रुएट मतलब होता है, कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन मतलब आप कह सकते हैं ना कि पीरियड्स आने में, जिसको पीरियड्स वगैरह नहीं आ रही है तो उसमें पीरियड्स वगैरह में भी हेल्पफुल होता है। एंड जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, है ना, स्तनपान कराती हैं, तो लैक्टेटिंग मदर जिसको कहता है, तो लैक्टेशन में भी हेल्पफुल होता है, यानी कि दूध का भी संख्या मात्रा बढ़ जाता है महिलाओं में। एंड इट ऑल्सो सम एंटी माइक्रोबियल, इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, ठीक है। चलो अब कार्डमम की बात करेंगे, जिसको आप इलायची कहते हैं, है ना। तो आपको देखो अभी तक क्या क्या ड्रग पढ़े हुए? 2 ड्रग, क्या क्या आपने पढ़ लिया? कोरिएंडर और दूसरा पढ़ लिया फेनल, ठीक है। कोरिएंडर, फेनल, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं आप कार्डमम। कार्डमम मतलब होता है इलायची। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए स्पाइस, ये एक प्रकार का मसाला है जो कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल होता है। इसी को हम लोग कोरिएंडरम फ्रूट या इलायची के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द इलेटेरिया कार्डमोमम। प्लांट का नाम है इलेटेरिया
कार्डमोमम उसके ड्राइड राइप फ्रूट से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। क्या होती है इसकी फैमिली? जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसके सीड में तकरीबन 3 to 6% वोलेटाइल ऑयल होता है, 3 से 6% वोलेटाइल ऑयल, अलॉन्ग विथ फिक्स्ड ऑयल, साल्ट ऑफ पोटेशियम, स्टार्च और एस वगैरह पाए जाते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो वोलेटाइल ऑयल है यहाँ पे क्या है? सिनियोल है। क्या होता है? सिनियोल होता है। एंड इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इसकी फैमिली कैसे याद रखेंगे सर? तो जो कार्डमम की फैमिली है ना, यानी इलायची। देखो इलायची के नाम पे एक वीडियो वायरल हुआ था, है ना, तो उसमें ये गुटखा खा रहे थे साहब, है ना। ये भैया जी हैं जो भाभी को क्या बोलेंगे? नहीं, भाभी या तो भैया भाभी या भाभी हो या भैया हो, एक दूसरे को कैसे बोलते हैं? ए जी, चाय पिलाइए ना। तो चाय में हम लोग अक्सर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ? तो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या क्या बताओ? अदरक और इलायची। अदरक है ना, अदरक वाली चाय और इलायची वाली चाय। तो ध्यान रखना कैसे बोलेंगे? एजी। एजी मतलब जी, जिंजीबेरेसी, ध्यान रखना। तो अदरक और इलायची किस फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजीबेरेसी, है ना। तो चाय कौन सा पियोगे? एजी, है ना, एजी चाय पिलाइए अदरक और इलायची वाला। तो कार्डमम हो या जिंजर हो, दोनों का फैमिली जिंजीबेरेसी होता है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस की, यानी इसका उपयोग का। इट कैन बी यूज्ड एज कार्बनेटिव। ये कार्बनेटिव के तौर पर यूज होता है। कार्बनेटिव का मतलब क्या होता है? यानी ये गैस को पास करवाएगा। क्या करवाएगा? गैस पास करवाएगा। स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, थोड़ा स्टिमुलेट, आपको थोड़ा सा एक्टिव फील करवाएगा। कहते हैं ना चाय पीने से ताजगी महसूस होता है। डाइजेस्टिव यानी कि आपके पाचन को भी ठीक करेगा। एपेटाइजर यानी कि भूख को भी बढ़ाएगा। एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा इलायची फ्लेवर की बिस्किट आती है, आइसक्रीम वगैरह भी इलायची फ्लेवर का आता है। एंड कुकिंग पर्पस स्पाइस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंड याद रखना ब्रेथ फ्रेशनर। ब्रेथ फ्रेशनर कहने का मतलब क्या होता है? आप कहते हो ना भैया अगर आप मिलने वाले हो तो प्याज खा के थोड़ी जाओगे, इलायची मुंह में रख के, आजकल बाबा इलायची चलता है, बाबा इलायची रख करके थोड़ा मूड बनाते हैं, मुंह का स्वाद थोड़ा हल्का हल्का अच्छा करते हैं। तो ब्रेथ फ्रेशनर यानी कि आपकी ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा सुगंध आएगा, है कि नहीं? जाते हो ना मूड बना के, है ना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा है सर हाँ, अभी मत जाइयो नहीं तो फिर लटक जाओगे। चलो इधर आ जाओ। जिंजर की बात करते हैं। जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक। जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक। ये एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है हमारे देश में, है ना। इसको हम लोग राइजोमा जिंजीबेरिस या जिंजीबर भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनेल। प्लांट का नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल, उसके ड्राइड राइजोम से प्राप्त होता है। उसके ड्राइड राइजोम से प्राप्त होता है। राइजोम क्या होता है? तो देखो जिंजर क्या होता है? जमीन के अंदर उगता है। तो एक्चुअली ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, स्टेम है ना, तना ही है, लेकिन तना जो जमीन के अंदर ही रह जाए, है ना, तो उसके लिए एक अलग वर्ड दिया गया है राइजोम, है ना। तो ये ड्राइड राइजोम है जो कि आपका ध्यान रखना जिंजीबर ऑफिसिनेल नाम का प्लांट से प्राप्त होता है। एंड इसकी भी फैमिली जिंजीबेरेसी है। इसकी भी फैमिली क्या है? जिंजीबेरेसी है। ध्यान रखना इसकी भी फैमिली क्या है? जिंजीबेरेसी है, ठीक है। हाँ, इसमें तकरीबन 1 to 2% वोलेटाइल ऑयल है, 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल है, 5 to 8% पंजेंट रिजिनस मास एंड स्टार्च है ना। एंड द वोलेटाइल ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक ऑर्डर एंड द पंजेंसी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू येलोइश ऑयली बॉडी कॉल्ड जिंजीरॉल। कहने का मतलब है कि इसमें तकरीबन 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल होते हैं, 5 to 8% पंजेंट रिजिनस मास होता है ना, एंड स्टार्च, ठीक है। और इसके वोलेटाइल ऑयल में ही एरोमेटिक ऑर्डर होते हैं, यानी खूब कहते हैं खुशबू होता है, ठीक है। येलोइश ऑयली बॉडी होता है जिसका नाम, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? जिंजीरॉल। देखो कोरिएंडर में कोरिएंड्रॉल, जिंजर में जिंजीरॉल, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं बना के भी, ठीक है ना। एंड वोलेटाइल ऑयल इज कंपोज्ड ऑफ सिस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्फा जिंजीबिरॉल, अल्फा फेरानिसिन, अल्फा बिसाबोलिन वगैरह चीज़ें भी इसमें होती हैं, ठीक है। चलो
थेरेपेटिक यूजेस की बात करो तो ये एंटी एमेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटी एमेटिक मतलब, एमेटिक मतलब होता है जो उल्टी करा दे, एमेटिक का मतलब होता है जो क्या करा दे, उल्टी करा दे, उल्टी करा दे, जो उल्टी करा दे उसको हम लोग एमेटिक कहते हैं, ठीक है, जो उल्टी करा दे उसको हम लोग एमेटिक कहते हैं। एंड ये एंटी एमेटिक होता है। एंटी एमेटिक कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, एंटी एमेटिक कहने का मतलब है ये उल्टी नहीं होने देगा। अगर किसी को उल्टी जैसा लग रहा है तो मुंह में अदरक 4 को काट के दे दीजिए, या तो अदरक वाली चाय पिला दीजिए, तो आपका उसको उल्टी कहीं ना कहीं जी मतलना वाला सिस्टम नहीं होगा, है ना, यानी कहीं कंट्रोल हो जाता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज स्पाज्मोलाइटिक, ये स्पाज्मोलाइटिक की तरह से भी इस्तेमाल होता है। कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। स्पाज्मोलाइटिक यानी आपके स्पाज्म को भी कम करेगा, ये जो संकुचन वगैरह होता है। एंड कार्बोनेटिव तो है ही, कहने का मतलब गैस वगैरह पास कराएगा। एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंड आपके डिस्पेप्सिया, अगर किसी को इनडाइजेशन हो गया है, अपच हो गया है, पेनफुल स्टमक, पेट में दर्द हो रहा है ना, कोल्ड है, कफ है, सर्दी खांसी हो गया है, कहते हैं ना सर्दी खांसी अस्थमा वगैरह में, तो आप अदरक का काढ़ा वगैरह पीते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है। अगर किसी को गला फंस गया है, सोर थ्रोट हुआ है ना, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। अदरक का काढ़ा जिससे कि गला खुलता है ना। चलो, कोई बोल रहा है सर बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई ट्रिक नहीं है दोस्त, याद करना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन है द वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर मेनली कंटेंस, बताओ कोरिएंडर में जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उसमें मेनली क्या होता है, करक्यूमिन, कैस्केरासाइड्स, कार्मिनिक एसिड, या तो कोरिएंड्रोल। इसका आंसर करो। तो कोरिएंडर के वोलेटाइल ऑयल में मेनली क्या होता है, कोरिएंड्रोल होता है। मेनली क्या होता है, कोरिएंड्रोल होता है। बहुत बढ़िया। फेनल क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है, डर्पी फ्रूट है, बेरी फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है। तो ये एक प्रकार का ड्राइड राइप फ्रूट है। जो सौंफ होता है वो एक राइप फ्रूट है। कार्डमम बिलोंग्स टू विच फैमिली, बताओ किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो कार्डमम मतलब ही क्या होता है, धनिया। एंड धनिया के साथ कौन सा सीन क्रिएट करेंगे, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे आधी रात में। तो धनिया यानी कार्डमम, कार्डमम किस फैमिली से बिलोंग करता है, छतरी यानी अम्ब्रेला यानी अम्बली फेरी, है ना। और कहाँ पर, फेनल का भी यही होता है। जिंजीबरेसी में याद रख लेना, कार्डमम का और जिंजर का, ठीक है। चलो, पंजेंसी एंड, पंजेंसी मतलब जो तीखापन होता है, एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है जिंजर का, वो किसकी वजह से होता है, तो जिंजर में चूंकि जिंजिरॉल होता है, इसकी वजह से ही जिंजर का जो पंजेंसी है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह है, वो सब होता है, ठीक है। पंजेंसी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जिंजर इज ड्यू टू जिंजिरॉल, ठीक है, ओके। अब क्या बात करते हैं, क्लोव। क्लोव मतलब क्या होता है, लौंग। अब क्या होता है, लौंग। लौंग भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का कार्बोनेटिव्स है, ध्यान रखना। अदर नेम्स में इसको क्लोव बर्ड्स या क्लोव फ्लावर्स भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो दे कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द यूगेनिया कैरियोफाइलस। देखो समय कम है, आप लोग ना जो बच्चे अभी से, जो बच्चे फुल कोर्स वाले हैं उनके लिए रिवीजन हो रहा होगा, वो तीसरी बार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। उनको मैं अभी से पहले 2 बार कंप्लीट करके पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी 1 बार पढ़ा चुका हूँ, ऐप पर भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो ढीठ होते हैं, वो लास्ट टाइम पे पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको तो हार्ड लग रहा होगा, है ना। हाँ, उनको तो हार्ड लग रहा होगा। क्या होगा सर, कार्डमम था, क्या चीज़ में कार्डमम, अच्छा कार्डमम मतलब होता है इलायची, कोरिएंडर नहीं था। चलो, मेरे से मिस्टेक हुआ, सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। कार्डमम, कार्डमम मतलब होता है क्या, है ना, कार्डमम मतलब होता है क्या, इलायची। और ये जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। अम्बलीफेरी से कोरिएंडर होता है ना, कोरिएंडर, ठीक है, ए वेरी गुड। तो जो भी बच्चे फुल कोर्स वाले हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये रिवीजन हो रहा है, उनका लास्ट टाइम रिवीजन है, LTR इसको कहते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन फॉर एग्जाम। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको कम मेहनत करना पड़ रहा है, उनको याद हो रहा है, चीज़ें ध्यान से आ रही है। लेकिन जो बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा समस्या है, परेशानी है कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें, नहीं करें। तो देखो भाई, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, एंड इस बार तो पास हो जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इसको पढ़ोगे, कोशिश करोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन बाबू सेकेंड ईयर में लटक जाओगे, अगर सेकेंड ईयर में ऐसा आदत रहा ना तो लटक जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग
सेकेंड ईयर में ऐसी गलती मत कीजिएगा, शुरू से ही पढ़िएगा, पैसे तो उतने ही लग जाते हैं, शुरू से पढ़िएगा तो धीरे 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 धीरे। अभी देख लो एक क्लास में इतने सारे ड्रग्स पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ को जब शुरुआत आप फुल कोर्स में पढ़ते हो तो आराम आराम से, उस समय हमारे पास टाइम होता है, तो हम इन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, रटा रटा के पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, एक तरीके से वन शॉट सेशन चल रहा है ना, समझ रहे बात को। हाँ देखिए प्रिंस त्रिपाठी कह रहे सर हम लोगों को याद हो चुका है, बताइए, तो ये फ़ायदा होता है। इसीलिए फुल कोर्स वाले बच्चों अब समझ में आ रहा होगा आपको क्या फ़ायदा है। तो आपने जैसे इस बार ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा है, तो सेकेंड ईयर में ये गलती मत करना, इग्नोर मत करना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, शुरू से ही पढ़ना, ठीक है। चलो फैमिली क्या होती है, मिर्टेसी। फैमिली क्या होती है इसकी, मिर्टेसी होती है ना। इसका ट्रिक ये है ना कि ये मटियाना जैसा दिखने में लगता है ना। क्लोव यानी लौंग कैसा दिखता है, थोड़ा सा मरल जैसा दिखता है ना, मर्टी जैसा दिखता है, मर्टी है ना, मट्टी जैसा दिखता है, यानी मर्टेसी, मर्टेसी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो इसमें तकरीबन 15 से 20% वोलेटाइल ऑयल होता है ना। इसमें कितना परसेंट वोलेटाइल ऑयल होता है, 15 to 20% वोलेटाइल ऑयल होता है। कितना होता है बताओ, 15 to 20% वोलेटाइल ऑयल होता है, 15 से 20% वोलेटाइल ऑयल। एंड जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यूजेनॉल है, 70%। काफ़ी बार पूछा हुआ है, क्लोव का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, यूजेनॉल होता है ना, जिसको आप 70% यूजेनॉल। एंड इसमें एसिटाइल यूजेनॉल है ना, गैलोटेनिक एसिड एंड 2 क्रिस्टेनाइल प्रिंसिपल्स जैसे अल्फा एंड बीटा कैरियोफाइलिन्स वगैरह भी पाए जाते हैं। एंड कैरियोफाइलिन एक ऑर्डरलेस कंपोनेंट है, यानी कि इसका कोई खुद का अपना सुगंध नहीं होता है, खुशबू नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस कंपोनेंट होता है। मेन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, तो यूजेनॉल था। क्या था, यूजेनॉल, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक्स के तरफ से इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जो कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को ना होने दे, है ना, माइक्रोब्स के ग्रोथ को ना होने दे। कभी सुने हो लौंग में कीड़ा लग गया, नहीं, क्योंकि ये जहाँ पे भी किसी चीज़ में लौंग मिला कर रख दोगे तो आपका कीड़ा नहीं लगेगा, है ना, खराब नहीं होगा कोई भी चीज़, है ना, जल्दी खराब नहीं होगा। कार्बोनेटिव्स है ना, गैस पास कराने में हेल्पफुल होता है। एरोमेटिक यानी अच्छा सुगंधित होता है। फ्लेवरिंग एजेंट यानी फ्लेवर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसमें एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी है। अगर किसी को उल्टी हो रही है, मुंह में लौंग दे करके रखने के लिए बोलो, चूसने के लिए बोलो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें उल्टी वगैरह भी नहीं आएगी। एंटी एमेटिक का मतलब है उल्टी नहीं होने देगा। डेंटिस्ट क्लोव ऑयल, है ना, ध्यान रखना, क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल का इस्तेमाल ओरल एंड एनास्थेटिक के तौर पर करते हैं। ऐसे भी जानते होंगे कि लौंग का तेल बहुत ज़्यादा असरदार होता है दांत के दर्द के लिए, है ना, दांत के दर्द में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। कह रहा है डेंटिस्ट यूज़ क्लोव ऑयल। डेंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोव ऑयल का, यानी कि आपके क्लोव ऑयल कहने का मतलब है लौंग का तेल का, किसके तौर पर, ओरल और एस्थेटिक, है ना, ओरल एंड एस्थेटिक। एंड टू डिसइंफेक्ट द रूट कैनाल। रूट कैनाल में अगर कोई माइक्रोबियल अटैक है तो उसको खत्म करता है, ठीक है, हाँ जी। एंड स्टॉप टूथ, एक दांत के दर्द को कम करता है। एंड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है, जहां पर आप इसको रुई में लगा करके कहते हैं ना, लौंग का तेल वहां पे लगाओ तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिलता है। एंड क्लोव ऑयल ऑल्सो स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। एंड आपके पेरिस्टाल्सिस जो जीआईटी में मूवमेंट होता है, संकुचन एंड क्रमांकुचन लगातार जो होता है, जिससे कि अच्छे से डाइजेशन वगैरह प्रॉपर होगा एंड गैसेज वगैरह पास होंगे, तो ये पेरिस्टाल्सिस को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, डेंटल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, वेरी गुड। अब आते हैं काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। इट इज़ द फ्रूट ऑफ ब्लैक पेपर प्लांट। ध्यान रखना, ब्लैक पेपर जिसको आप क्या कहते हो, है ना, ब्लैक पेपर जिसको कि आप मरीच कहते हैं, है ना, काली मिर्च भी कहते हैं, ठीक है, काली मिर्च। कोई बोल रहा है सर, कोई अभी आप बोले थे जिंजर में एंटी एमेटिक होता है, तो ये भी, तो क्या जरूरी है कि जो एक ही दवा है ना, एक ही दवा है जो बुखार को कम करेगा, कोई एक ही दवा है जो आपके दर्द को कम करेगा, कोई एक ही दवा है जो गैस को कम करेगा, नहीं ना। तो एंटी एमेटिक अगर लौंग है तो ये आपके पास जो अवेलेबल है, अगर लौंग अवेलेबल है तो लौंग को मुंह में रख लीजिए। किसी को मोशन सिकनेस होता है, मोशन सिकनेस कहने का मतलब है बस पर ट्रेन पर बैठते हैं तो उल्टी जैसा लगने लगता है, तो उस कंडीशन में भी लौंग है तो लौंग रख लीजिए, अदरक है तो अदरक रख लीजिए, है ना। हाँ, अब काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की बात करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज स्पाइस एज वेल एज मेडिसिन। ये स्पाइस के तौर पर, मसाला के तौर पर इस्तेमाल होता है।
अदर नेम्स की बात करें तो इसी को हम लोग पेपर या तो मरीच भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये ड्राइड अनराइप फ्रूट है पाइपर नाइग्रम, ध्यान रखना प्लांट का नाम है पाइपर नाइग्रम एंड उसके ड्राइड अनराइप फ्रूट से प्राप्त होता है। एंड काफ़ी बार पूछा गया है ब्लैक पेपर का एडल्ट्रेंट का नाम बताओ, यानी ब्लैक पेपर का मिलावट किसके साथ किया जाता है, तो पपाया सीड है ना, ड्राइड राइप पपाया सीड, ड्राइड मतलब सूखा हुआ, राइप मतलब पका हुआ है ना, पपाया सीड, इसके साथ इसका मिलावट कर दिया जाता है, ठीक है, एडल्ट्रेशन, क्योंकि वो भी ऐसा ही दिखेगा, है कि नहीं, हाँ, तो एडल्ट्रेशन में वो पूछा जाता है, ठीक है। दीपक तोमर कह रहे सर आपने बोला था उल्टी करवाता है, नहीं नहीं, एमेटिक मतलब होता है उल्टी करवाना, ध्यान से सुनना, एमेटिक मतलब होता है उल्टी करवाना। अगर एंटी एमेटिक लिखा हुआ है, एंटी एमेटिक लिखा हुआ है तो एंटी वर्ड लग गया यानी उल्टी रोकेगा। जैसे एमेटिक होता है इपीकैक, एमेटिक के तौर पर एग्जाम्पल पावरफुल एमेटिक, काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो इसका आंसर याद रख लेना इपीकैक वहाना, इपीकैक सॉल्यूशन, ठीक है, ये एमेटिक है ना, ये उल्टी करवाता है। चलो वेरी गुड, है ना। चलो अब ये इसकी फैमिली होती है पिपेरेसी, पिपरेसी, एंड इसमें पिपेरीन पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है C17H19NO3 एंड इसमें बीटा कैरोटीन, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं। एंड पिपेरीन रिस्पॉन्सिबल है इसके पंजेंसी के लिए, यानी इसके तीखापन के लिए पिपेरीन रिस्पॉन्सिबल होता है। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट इज़ यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेन किलर मतलब कह सकते हो आपको दर्द निवारक के तौर पर। एंटीपायरेटिक यानी कि आपके बुखार को कम करेगा, है ना, बुखार को कम करेगा, बुखार को कम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाँ। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव के तरीके से भी इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रिजर्वेटिव मतलब आप कह सकते हो ये बचाने का, आप कोई भी चीज़ों को सड़ने गलने नहीं देगा, है ना। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देगा, तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। एंड आपके भूख को भी बढ़ाता है ना, इम्प्रूव द एपेटाइट, अगर किसी को भूख वगैरह नहीं लग रही है, खाना सही से नहीं पच रहा है, मुंह में दो गोलकी लेकर के, गोलकी भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना, तो आप ब्लैक पेपर को रख के चबाइए तो आपको कहीं ना कहीं बेटर फील होगा। इंक्रीज द डाइजेस्टिव पावर, पाचन की क्षमता को बढ़ाता है। एंड इट ऑल्सो हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो ये प्रिजर्वेटिव है, यानी माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होने देता है ना। डबल वॉइस आ रही है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, जिसके फ़ोन में डबल वॉइस आ रही है, इको बन रहा है, वो क्लास को कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, उनको नहीं आएगा। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी एक्शन शो करता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज क्योर ऑफ कोल्ड एंड कफ, अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एसफटीडा, एसफटीडा को हिंदी में हिंग कहते हैं। एंड इसका एक और नाम होता है डेविल डंग, इसी को डेविल डंग के नाम से जानते हैं, डेविल डंग के नाम से जानते हैं, है ना, डेविल डंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, ध्यान रखना, जो कि आपके कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हिंग का इस्तेमाल अगर किसी को भी लंबे समय से गैस की समस्या है, जैसे आप देखते होंगे मुझे डकार बहुत ज़्यादा आता था, मेरे में गैस का समस्या हो गया था, मैं काफ़ी डॉक्टर से मिला, काफ़ी क्या कहते हैं जगह जगह पर दिखाया, है ना, हर डॉक्टर परेशान हो गया, वही पेंटॉप वगैरह लिख देता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे नहीं करे कैसे क्या करे। तो एक घरेलू उपचार है हींग, है ना, तो मेरी फुआ ने एक्चुअली बताया मुझे कि बाबू हींग तुम खाओ, जबकि मैं रेगुलरली हींग के बारे में पढ़ा था, लेकिन हींग के बारे में मैंने सुना, है ना, तो मेरी फुआ ने मुझे बताया कि बाबू तुम हींग खाया करो खाने में डाल करके, बहुत राहत मिलेगा। और जब से मैंने हींग का कुछ सेवन करना शुरू किया, कुछ नहीं करना, दाल वगैरह बन रहा है या सब्जी बन रहा है, जो भी बन रहा है खाने में, आप हींग को थोड़ा सा एक चुटकी हींग को लेकर के मिला लीजिए, है ना, और आप सेवन कीजिए। किसी को भी गैस की समस्या है ना, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप पेंटॉप खाते हैं रेगुलर, ज़्यादा लंबे समय तक खाते हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। तो एक मसाला है, तो जनरली आप हींग को थोड़ा डालेंगे तो स्वाद भी अच्छा होता है, हींग का छौंका लगा के आप खाना खाइए, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ फिर भी आती है, थोड़ा बहुत हमको फिर भी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत राहत है हमको बहुत राहत है। इतना देर में पॉसिबल नहीं था कि रह पाता, ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अदर नेम्स में इसको हिंग भी कहते हैं या फेरुला भी कहते हैं या डेविल डंग भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो ये एक ओलियोगम रेजिन है, ये क्या है, ओलियोगम रेजिन है, जो कि
क्या कह रहा है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ फेरुला फटीडा, फेरुला फटीडा के रूट से प्राप्त होता है। फैमिली है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एसोफेटिडा, हिंग, ध्यान रखना। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एसेफ्टिडा का वोलेटाइल ऑयल, रेजिन एंड गम होता है, इसीलिए तो इसका नाम है क्या, ओलियो गम रेजिन। ओलियो मतलब वोलेटाइल ऑयल है, गम भी है और रेजिन भी है, तीनों चीज़ है। रेजिन कंसिस्ट ऑफ रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल, ध्यान रखना, इसमें रेजिन जो है उसमें रिसिन होते हैं एंड वोलेटाइल ऑयल होता है, एंड इसमें कुछ फ्री फेरुलिक एसिड भी पाए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल में पाइनिन होता है एंड कुछ वेरियस डाइसल्फाइड्स वगैरह भी पाए जाते हैं, है ना। चलो अब क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज्ड बावल स्टिमुलेंट, बावल मतलब होता है आंत, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सपेल फ्लैटुलेंस यानी गैस वगैरह को, आपके गैस कोई फ्लैटुलेंस कह सकते हैं, तो उसको एक्सपेल करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड इट हेल्प्स इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है यानी आपके कब्जियत की समस्या को कम करता है। एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। अब आता है नटमेग, नटमेग मतलब होता है जायफल, नटमेग मतलब क्या होता है, जायफल, ठीक है, जायफल। कह रहा है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पाइस, ये एक प्रकार का स्पाइस है जो परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शंस आपके बॉडी में। अदर नेम्स की बात करें, इसी को जायफल कहते हैं, मिरिस्टिका कहते हैं, सेमन मिरिस्टेसी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो ये कर्नेल ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, यानी कि ये जायफल है एंड प्लांट का नाम है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, इसके ड्राइड राइप सीड के कर्नेल से प्राप्त होता है। कर्नेल यानी कि जो ड्राइड राइप सीड है उसकी आउटर कवरिंग को कर्नेल कहते हैं। तो ड्राइड राइप सीड जो है किसका, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का, उसके कर्नेल से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली क्या है, मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द 5 to 10% वोलेटाइल ऑयल, इसमें तकरीबन 5 से 10% वोलेटाइल ऑयल होते हैं। लिग्निन होता है, स्टार्च होता है, गम होता है एंड कुछ कलरिंग मैटर एंड एसिडिक सब्सटेंस वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। एंड वोलेटाइल ऑयल में मिरिस्टिसिन होता है, क्लेमिसिन होता है, जेरेनियल होता है, बोर्निल होता है, पाइनिन होता है, कैम्फिन वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। इट ऑल्सो कंटेन यूजेनॉल, सैफ्रॉल, थोड़ा बहुत मात्रा में इसमें यूजेनॉल और सैफ्रॉल भी पाया जाता है। हाँ, एक नाम, एक अदर नाम्स भी याद रखेंगे तो चलेगा, अदर नेम्स आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इट कंटेन्स फैट दैट इज ऑल्सो नोन एज नटमेग बटर, इसी में आपका फैट पाया जाता है जिसको हम लोग नटमेग बटर भी कहते हैं, है ना। थेरेपेटिक यूज क्या रखना, इट कैन बी यूज्ड एज कार्बोनेटिव्स, ये कार्बोनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड दे कैन बी यूज टू ट्रीट फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस मतलब गैस वगैरह जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ऑयल ऑफ नटमेग कैन यूज्ड टू हाइड द टेस्ट ऑफ वेरियस ड्रग्स, है ना। जो ऑयल ऑफ नटमेग है वो इस्तेमाल होता है अलग अलग वेरियस ड्रग्स के जो खराब टेस्ट होते हैं उसको हाइड करने के लिए, ठीक है। चलो अब बारी आती है सिनेमन, सिनेमन मतलब होता है, इसी को हिंदी में दालचीनी कहते हैं, दालचीनी कहते हैं। हम लोग बचपन में सोचते थे दालचीनी कैसा दिखता होगा, जो ऐसी चीनी जो दाल में डाली जाती हो, नहीं, ये एक्चुअली ऐसा दिखता है ना, ध्यान रखना। इसी को हम लोग सिनेमन बार्क या तो दालचीनी या तो साइलॉन सिनेमन भी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो सिनेमन कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड इनर बार्क ऑफ द सूट्स ऑफ कॉपीकोड ट्री ऑफ सिनेमोमम जाइलेंसियम बिलोंगिंग टू फैमिली लोरेसी, यानी प्लांट का नाम है सिनेमोमम जाइलेंसियम, क्या, सिनेमोमम जाइलेंसियम प्लांट का नाम है ना, ध्यान रखना, है ना। जो प्लांट का नाम है वो सिनेमोमम जाइलेंसियम है, वो फैमिली लोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसी के ट्रीज से प्राप्त होता है। और ये याद रखना बार्क से प्राप्त होता है, इनर बार्क, बार्क मतलब होता है पौधे के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, सिनेमन का क्या यूज होता है, बार्क यूज होता है। एंड सिनेमन बार्क में आपके 0.5 to 1% वोलेटाइल ऑयल होते हैं, 1 से 1.2% वोलेटाइल टैनिन म्यूसिलेज होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, स्टार्च स्वीट सब्सटेंस होता है जिसको मैनिटॉल कहते हैं। बार्क इल्ड्स 14 to 60%, 90% एल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव होता है, 60 to 70% सिनेमल्डिहाइड, 5 से 10% यूजेनॉल वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो कार्बोनेटिव्स, स्टोमिक एक एंड माइल्ड स्ट्रिंजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड ऑल्सो यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर स्टिमुलेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड इसको स्पाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है
आज के क्लास का लास्ट टॉपिक एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है आपके बॉडी टिश्यूज़ का, जैसे कि ड्राइनेस होता है, जैसे आपका सेलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा बनाता है, लेकिन अगर उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो वो सलाइवा निकाल नहीं पाएगा, है ना। हाँ, तो आपका मुंह सूखेगा। अगर कोई ब्लड वेसल्स है, मान लो अगर वहाँ पर रप्चर हुआ है, खून बह रहा है, तो वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन अगर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्लड वगैरह रोकने के लिए, हेमरेज को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। एंड ओवरऑल बॉडी टिश्यूज़ के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, संकुचन के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। एग्जाम्पल में माइरोबालन है, ब्लैक कैटेचू है एंड पेल कैटेचू है। क्या क्या है, माइरोबालन है, ब्लैक कैटेचू है और पेल कैटेचू है, ठीक है। माइरोबालन जो होता है इसको हम लोग चिबुलिक माइरोबालन, हार्डी भी कहते हैं, इसी को हम लोग चिबुलिक माइरोबालन या हार्डी भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ द टर्मिनेलिया चिबुला। प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया चिबुला, उसके ड्राइड फ्रूट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ड्राइड फ्रूट ऑफ द टर्मिनेलिया चिबुला, यानी कि प्लांट का नाम है टर्मिनेलिया चिबुला, उसके ड्राइड फ्रूट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली क्या होती है, कॉम्बर्टिएसी फैमिली होती है। इसकी फैमिली क्या होती है, कॉम्बर्टिएसी। एक बच्चा फरीद खान पूछ रहे वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, काफ़ी इजी है। अगर इसके वोलेटाइल ऑयल का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑयल जो कि वोलेटाइल नेचर का हो, यानी वेपराइज हो जाए। जैसे कि आप, जैसे एक तरफ सरसों का तेल रख लीजिए, एक तरफ क्लोव का ऑयल तेल यानी लौंग का तेल रख लीजिए। सरसों के तेल को पेपर पे डालेंगे तो एक दाग पड़ जाएगा, और उस दाग को मिटाने के लिए आप चाहे कुछ भी कर लो नहीं मिटेगा। अगर आप उस पेपर को धूप में भी रख दोगे तो नहीं मिटेगा। लेकिन अगर क्लोव का तेल, जो लौंग का तेल होता है, उसको आप डाल दो, है ना, एंड पेपर पर, वो भी दाग लगाएगा, लेकिन उसको अगर धूप में छोड़ दोगे तो सारा तेल इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। तो वोलेटाइल का मतलब ये जो वाष्पित हो जाए, है ना, हवा में हवा बन जाए, गैस बन जाए, तो वैसे ऑयल को वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। और जो गैस नहीं बन पाता वो फिक्स्ड ऑयल है, जैसे सरसों का तेल, रिफाइन का तेल, सोयाबीन का तेल, कैस्टर ऑयल, ये सब फिक्स्ड ऑयल है। जबकि क्लोव का तेल यानी कि जैसे लौंग का तेल, आपका टर्पेंटाइन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, ये सब वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ठीक है। हाँ, चलो, इसमें माइरोबालन कंटेन्स हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, इसमें हाइड्रोलाइजेबल टेनिन होते हैं, पायरोगेलोल टाइप जो कि चिबुलिक एसिड देता है, एंड डी गैलोल ग्लूकोज देता है ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एंड इसमें फ्री टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, चिबुलेजिक एसिड एंड चिबुलिनिक एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं। अगर थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो माइरोबालन का यूज़ एस्ट्रिंजेंट के तौर पर और लेक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड ये इंग्रेडिएंट है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन त्रिफला, आपने सुना होगा त्रिफला, उसमें इस्तेमाल होता है। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स, वेराइटी ऑफ एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। माइरोबालन इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, पाइल्स के ट्रीटमेंट में एंड एक्सटर्नल अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आता है ब्लैक कैटेचू, इसी को काला कत्था या खादिर कैटेचू भी कहते हैं। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट है जो कि अकेसिया कैटेचू, ये प्लांट का नाम है, इसमें जो काला कत्था है देख लो, है ना, तो अकेसिया कैटेचू नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है। एंड इसकी भी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। इसकी भी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो इसमें तकरीबन 12% कैटेचिन होता है, एंड इट ऑल्सो हैज कैटेचुटेनिक एसिड, ठीक है। इट ऑल्सो हैज 20 से 30% गमी मैटर, इसमें 20 से 30% गमी मैटर एंड कैटेचिन रेड वगैरह होता है। एंड थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करेंगे तो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। एंड इट क्योर्स ट्रबल्स ऑफ माउथ, माउथ में कोई प्रॉब्लम हो, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, अगर थ्रोट में ड्राइनेस वगैरह हो गया, डायरिया वगैरह को भी ठीक करता है, भूख को बढ़ाता है, एंड कफ और डायरिया को भी ट्रीट करता है। अब लास्ट है पेल कैटेचू, जिसको कैटेचू या गैम्बियर कहते हैं। ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर, प्लांट का नाम है अनकेरिया गैम्बियर, उसके ड्राइड लीव्स और यंग ट्विग्स से प्राप्त होता है, जो पतले छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इससे प्राप्त होता है। एंड फैमिली है क्या बताओ, रूबिएसी फैमिली से, है ना, बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें तकरीबन 7 to 30% स्यूडोटेनिन होता है, कैटेचिन होता है, 22 से 55% ऑफ कैटेचुटेनिक एसिड होता है। एंड इसमें कैटेचू रेड, गैम्बियर फ्लोरेसिन एंड क्विरिस्टीन वगैरह भी पाए जाते हैं। एंड थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंड डायरिया को ट्रीट करता है, स्किन लोशंस एंड सोर थ्रोट वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि बहुत सारे थेरेपेटिक यूजेस कॉमन थे, बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉमन थे, तो आप घबराइएगा नहीं, सारे ड्रग्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को जरूर पढ़िएगा, मेन को याद रख लीजिए, बाकी
अगर आप 2-4 गो ड्रग्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से याद कर लेते हैं तो मिक्स करके भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर को भी उतना अच्छे से याद नहीं रहता है सारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इवन कोई बड़े बड़े प्रोफेसर हो तो उनको भी याद नहीं रहता है। हम लोग भी एग्जाम में ऐसे ही कोग्नोसी किसी तरह से निकाले थे और अभी भी फर्दर एग्जाम्स में ऐसे ही मैनेज करते हैं, तो आप भी इस तरीके से मैनेज करिए, थोड़ा सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम आपका सर पर है, अच्छे से पढ़िए। ओके, और मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप कनेक्टेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इन सभी के पीडीएफ वगैरह के लिए आप उदित फार्मेसी के ऐप पर फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स या तो क्रैश कोर्स को विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।